हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी ऑफ पेपर। आज अपन बात करेंगे जनरल साइंस में जो बायोलॉजी का टॉपिक है आज है वो है हमारा टिश्यू। तो हमने लास्ट जो लेक्चर है वो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। और टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो टिश्यू को हिंदी में अपन बोलते हैं ऊतक। ठीक है। टिश्यू जो है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। मीन्स जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी सेल्स एक साथ मतलब कि जुड़ेंगी, ठीक है, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो वो सेम जगह पे काम करेंगी और सेम एक जैसा ही काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक सेल अलग काम कर रही है, दूसरी सेल अलग काम कर रही है, ऐसा नहीं है। जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल, वो साथ में मिलकर, फंक्शन का मतलब होता है काम करना, काम करेंगी और एक ही जगह पर मिलकर क्या करेंगी, काम करेंगी। ठीक है। अब जो टिश्यू है वो टर्म है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेवियर बिचेट। तो ये टर्म उन्होंने ही दी थी। ठीक है। तो ये टर्म इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये टर्म किसने दी थी। अब जो है अपन पढ़ेंगे कि आखिर स्टडी ऑफ सेल किसको बोला जाता है। मीन्स कि कोई बुक है जिसके अंदर सिर्फ अपन सेल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। अब मान लो अगर अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ टिश्यू के बारे में तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है। अब जो हिस्टोलॉजी जो एक टर्म थी, ठीक है, मान लो ये नाम किसने दिया है, तो एक साइंटिस्ट थे कार्ल मेयर। ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये नाम दिया था हिस्टोलॉजी का, MEYER। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हिस्टोलॉजी है उसके आखिर फादर कौन है, किन्हें कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो मेल्फिजी। तो इन्होंने क्या किया था, हिस्टोलॉजी के फादर हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने टिश्यू के ऊपर ही क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवरी की थी। ओके। फिर नेक्स्ट जो सवाल आता है कि आखिर टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। तो टिश्यू के मेजरली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है एनिमल टिश्यू, दूसरा है हमारा प्लांट टिश्यू। ठीक है। एनिमल टिश्यू एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे और प्लांट वाले प्लांट के अंदर पाए जाएंगे टिश्यू। एनिमल टिश्यू को भी आगे जाकर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 टाइप्स हैं हमारे एनिमल टिश्यू के। फर्दर अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये क्लास 11th के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे, ये और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पे। फिर है क्वेश्चन आता है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो एपी का मतलब है बाहरी, ठीक है, थीलियल का मतलब है स्किन, यानी ये कहाँ पे पाया जाएगा, जो हमारी बॉडी है उसके बाहर जो स्किन है वहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है। तो इस स्किन का जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब जो यही टिश्यू है, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने में भी कौन सा टिश्यू मदद करेगा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ये टिश्यू। ठीक है। बाहरी किसी भी जो खतरा है उससे हमें बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है। फिर हम मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि क्या है, मसल्स। तो ये टिश्यू हमारा मसल्स बनाने का काम करता है। ठीक है। जो यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाएंगे, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उसको फैलाने का काम करते हैं और सिकुड़ने से बचाते हैं। ठीक है।
अब आगे जाकर मस्कुलर टिश्यू को भी क्या कर दिया गया, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो जो मस्कुलर टिश्यू है उसको आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है हमारा वॉलेंट्री, दूसरा है इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री मीन्स जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, काबू में लिया जा सकता है। इनवॉलेंट्री मीन्स जिसको काबू में नहीं लिया जा सकता। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो हाथ और पैर की जो मसल्स हैं उसको अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं, मन कर रहा है तो चल पड़ेंगे, नहीं मन कर रहा तो बैठ जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये कंट्रोल की जा सकती हैं, जबकि इनवॉलेंट्री को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी हार्ट की जो सेल्स हैं वो हार्ट मसल्स, अब अपन अपनी मर्ज़ी से दिल की धड़कन तो रोक नहीं सकते। ठीक है, तो मीन्स हार्ट ऑफ सेल वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। फिर एक चीज़ याद रखना कि मतलब कि सबसे बिजीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाली मसल्स कौन सी है, हार्ट की है, जो कि काम ही करती रहती है, क्योंकि ये जन्म से लेकर जब तक अपनी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये रेगुलर क्या करती रहती है, धड़कता रहता है हमारा दिल, काम करती रहती है। सेकंड जो सबसे बिजीएस्ट मसल्स है वो है हमारी लीवर, और टोटल नंबर ऑफ मसल्स हैं वो हमारी 639 मसल्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये जोड़ने का काम करता है। कनेक्ट मीन्स जोड़ना, हमारे शरीर के एक जो पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, उसको जोड़ने का काम करता है ये टिश्यू। ठीक है, फर्दर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर हमारा ब्लड और लिम्फ, वही सॉलिड के अंदर लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट करता है हड्डी को हड्डी से। टेंडन क्या करेगा, मसल को बोन से जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, साथ में इसके अंदर एक होता है कार्टिलेज। ठीक है, वो फर्दर अपन नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आप अपनी क्लास 10th या 11th के अंदर पढ़ोगे। तो तीनों टिश्यू को पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ेंगे लास्ट टिश्यू, वो हमारा नर्व टिश्यू। नर्व मीन्स नर्व्स। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं। जो नर्व टिश्यू सेल है उसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, और इसका जो काम है ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अपने बर्थ के बाद जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो है कोई सेल डिवीज़न नहीं देखने को मिलता। कहीं ना कहीं आप इसी भाषा में समझ सकते हो कि जो नर्व्स हैं वो सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। न्यूरॉन्स के अंदर फर्दर कोई डिवीज़न नहीं देखने को मिलता, जन्म के बाद, पहले होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एनिमल टिश्यू। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। थैंक यू।